नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। इस चैनल पे हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत आपको MCQ दिए थे 17। आज हम उन सभी प्रश्नों का हल आपके सामने लेके आए हैं। तो भाई, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने बच्चे हैं वो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल के द्वारा दी गई सामग्री का आनंद लें। तो चलो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। अभ्यास प्रश्न जो है उसमें पहला जो मैंने आपको दिया था वो था 0.9 के वर्गमूल का मान दशमलव के 3 स्थान तक आपको बताना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सवाल मैंने आपके सामने निकाला हुआ है और ये सवाल जो इस प्रकार से करते हुए आप क्या करें कि दशमलव के 3 स्थान तक यदि आप इसको वर्गमूल के हिसाब से निकालोगे तो इसका मान आता है 0.948। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा 0.948। ये जो प्रश्न है ये आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हो। तो इसका आंसर हो गया 0.948। नंबर 2, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो भी 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, सीधी सीधी आती है, 10,000 है। तो जिस ऑप्शन में ये है उसका ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो भी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 99,856। अब इसको निकाले कैसे? तो इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। तो इसके हिसाब से आप निकालें और लास्ट में कितना शेष बचता है इसमें वर्गमूल यदि इसका निकालें तो 143। तो 99,999 में 143 घटा दो, कितना आएगा 99,856। तो इसका ये उत्तर है। इससे बड़ी 5 अंकों की कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो नहीं है। तो जिसमें भी ये ABCD में उत्तर है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 567 को छोटी संख्या से गुणा या भाग किया जाए वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब यह है कि 567 को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा या भाग करें तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो भाई, आपको इसमें क्या करना है, उत्तर तो इसका 7 है। ये आपने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला। वर्गमूल निकालते हुए इसके गुणनखंड बने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो 4 बार आ गया 3, दो के जोड़े बनाओ तो 7 का जोड़ा नहीं बन पा रहा ना, इसका मतलब 7 कम है। तो इसमें एक और जोड़ेंगे ना 7 गुणा 7, तब ये पूरा होगा। तो मिस कौन है 7, तो 7 से गुणा या भाग करें तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 7 और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 7 से गुणा करने पर। ठीक है भाई, या 7 का भाग दे दो तो भी बन जाएगी। तो क्या करें आप, ऑप्शन जो भी है जिसमें 7 लिखा है वो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 432 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये ऊपर वाला जैसा ही है। और ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन MCQ में आपको दिया था उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था। हालांकि मिसप्रिंट उसमें नहीं है, उसके हिसाब से उसमें उत्तर नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उस MCQ में दे रखा है उसके स्थान पर आपको क्या करना है कि 432 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग के स्थान पर पूर्ण घन संख्या दिखानी है, उसमें पूर्ण घन संख्या बतानी है। क्या बतानी है, पूर्ण घन संख्या। तो उसमें उसका उत्तर आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर देखो इसका निकालो आप। तो निकालने के बाद क्या करें, जो गुणनखंड आएगा उसके दो के जोड़े बनाओ। तो एक 3 मिस है ना, एक 3 कम पड़ रहा है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, 765 में से क्या घटाया जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका भी क्या करें आप, वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालने पर लास्ट में कितना शेष बच रहा है 36। तो कितना घटा दें इसमें से, 36 घटा दो, उत्तर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59,535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है वह संख्या x है। तो x के अंकों का योग बताओ। तो इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो आप निकालो भाई, निकालो, जोड़े बनाओ। तो देखो इसमें 3 के 2 जोड़े बने, 7 का 1 बन गया और 3 और 5 क्या रह गया शेष। तो आपको एक 3 चाहिए, एक क्या चाहिए 5 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए। तो 3 और 5 को गुणा करो, कितना जाएंगे 15। तो 15 में अंकों का योग कितना है, 1 + 5 = 6। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 6। नंबर 8।
1 प्लस रूट 2 बटे रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 2 बटे रूट 5 माइनस रूट 3। अब पूछा है इसमें कि इसका मान कितना आएगा, तो भाई क्या करें, लघुत्तम ले उसको। लघुत्तम लेने के बाद में नीचे लघुत्तम आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 गुणा रूट 5 माइनस रूट 3। अब नीचे वाली संख्या को गुणा करना है और फिर ऊपर वाली संख्या जो है इसको इसमें भाग देते हुए आप निकालेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 और गुणा किससे करेंगे, 1 रूट 2 से। अगली में 5 और 3 जो रूट में है ये तो माइनस में है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 3 और इसको गुणा। तो भाई ऊपर वाली संख्या को यदि आप गुणा करते हो तो गुणा करने के बाद 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 6 आता है और नीचे कितना आ जाएगा, इसको यदि सरल करते हो रूट 5 रूट 3 और गुणा रूट 5 माइनस रूट 3 को गुणा करते हो तो इसका आंसर आएगा 2। तो भाई ऊपर वाले जो संख्या है उसमें 2 कॉमन आ रहा है, यदि आप निकालो तो 2 कोष्टक में आएगा रूट 5 माइनस रूट 6, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, कि भाई ये रूट 5 माइनस रूट 6 है, ये संख्या जो है ये रूट 5 माइनस क्या है, रूट 6 है। ठीक है, तो इसको रूट 6 माइनस 6 लिख रखा ना, ये गलत है भाई, रूट 5 माइनस रूट 6 है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, 125 की घात x बराबर 31 25। अब देखो इसमें आप 125 को घनमूल में निकालें तो 5 की घात 3 आ जाएगा, तो 3x पहले से ही है तो 3x हो गया, बराबर इसका निकालेंगे तो ये 5 की घात 5 आती है, इसका वर्गमूल आप निकाल लो तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 बार आएगा तो 5 की घात 5 है। अब क्या करें, ऊपर वाली घात है ना 3x और ऊपर है इधर है 5, इनका क्या करें, तुलना करें तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो भाई नीचे लिख रखा ना ये घात है, तो अब x का मान ज्ञात करना है तो 3 को आगे ले जाओ, 5/3 इसका उत्तर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, 50 की घात 3 प्लस माइनस 30 की घात 3 प्लस माइनस 20 की घात 3। तो भाई 50 की घात 3 में गुणा करा आपस में तो 1,25,000 आ जाए, और 30 गुणा 30 करा तो 27,000 आ जाए, और 20 गुणा 20 करा तो 8,000 आ जाए। तो 27 और 8 35 घटा दो 1,25,000 कितना आ जाएगा, 90,000। तो 10 में उत्तर का तो है 90,000। क्वेश्चन नंबर 11, 3 ये घनमूल है भाई, 27 44 का घनमूल गुणा 17 28 का घनमूल, भाग देना है 343 का घनमूल का। तो इनका घनमूल निकाल दो, पहले का 14 आएगा, दूसरे का 12 आ गया, फिर भाग दो 7 का, 7 से 14 काट दो तो 2 आ जाएगा, 2 गुणा 12 कितना हो जाएगा 24। प्रश्न नंबर 24 प्रश्न नंबर 11 है, उसका उत्तर कितना है 24। अब है प्रश्न नंबर 12, 19 माइनस 8 रूट 3 का वर्गमूल बताओ। तो भाई 19 माइनस 8 रूट 3 बराबर आप क्या कर सकते हो, 19 को 16 प्लस 3 19 हो गए, माइनस अब 8 है इसको आप क्या कर सकते हो 2 गुणा 4 कर सकते हो ना, 2 गुणा 4 और रूट में कितना आ गया 3। अब देखो भाई इनको यदि आप सरल करते हो तो ये इस रूप में आ सकते हैं, रूट में 4 की घात 2 16 का हो गया, प्लस रूट 3 की घात 2, ये 3 जो है रूट 3 गुणा रूट 3 3 ही होता होगा ना, हाँ तो ये 3 की जगह कितना आ गया रूट 3 की घात कितने हो गए 2। अब आगे क्या बचा माइनस 2 गुणा 4 और रूट 3। अब सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है, तो इस रूप में लिखा हुआ देख लेना भाई, इसको जो रूट में है आप क्या करें a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखो इसको, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब भाई होल स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 4 माइनस रूट 3, तो 12 का उत्तर कितना हो गया 4 माइनस रूट 3। अब है प्रश्न नंबर 13, रूट 75 माइनस रूट 192 प्लस 48। अब क्या करना है, इनको सरल करना है, बताना कितना उत्तर आएगा। तो भाई टुकड़ों में तोड़ो इसको, तो 25 गुणा 3 75 होते हैं, माइनस 64 गुणा 3 192 होता है, और 16 गुणा 3 कितना होता है 48 होता है। ठीक है, तो 25 का रूट 5 हो जाएगा, तो 5 बाहर आ गया, तो 5 रूट 3 हो गया। 64 का 8 होता है तो माइनस 8 रूट 3 हो गया, प्लस 16 का 4 होता है तो 4 रूट कितना हो गया 3 हो गया। अब भाई 8 5 और 4 इसको तो आप सरल कर दो, अंडर रूट 3 अंदर है ही, तो यहाँ 1 आएगा, अंतर निकालोगे तो 5 माइनस 8 प्लस 4 को निकालो भी, 9 माइनस 8 1 बचेगा, तो 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रूट 3 आ जाएगा इसका उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 14, रूट 81 प्लस रूट 0.81 बराबर 10.09 बराबर माइनस क्या है x है। तो ये आ गया अभी 81 का 9 और 81 का आ गया 0.81 का आ गया 0.9, आगे है 10.09 माइनस x। अब भाई 9 को 0.9 से जोड़े 9.9 हो जाएगा, 9.9 को आगे ले जाओ, x को इधर ले आओ, तो x बराबर कितना होगा 10.09 माइनस 9.9, और यदि घटाओगे
तो कितना आएगा 0.19। ये है प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 जो है रूट 0.014 गुणा 0.14 x बराबर 0.014 गुणा 0.14। यहाँ 2 लिखा था तो रूट में है तो 2 लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब इसको x बटे वाई के रूप में लिखो। यदि x बटे वाई के रूप में इसको लिखते हो तो ये संख्या एक ऊपर आएगी और रूट वाली कहाँ चली जाएगी, नीचे। तो 0.014 गुणा 0.14 बटे 0.014 गुणा 0.14 ये आ गया। तो भी नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देते हो तो ऊपर वाली संख्या को आप 2 बार रूट में लिख के गुणा कर सकते हो ना, संख्या तो ये आएगी वापस में। तो एक रूट को एक रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो x रूट x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट 0.014 गुणा 1.14। ठीक है, अब रूट हटा दो तो दोनों का हट जाएगा, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर x बटे वाई बराबर 0.014 गुणा 0.14। अब इसको गुणा करो आपस में, तो गुणा करने पर क्या आएगा भाई 0.00196। x बटे वाई का मान पूछा होगा ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2 की घात 40 का आधा कितना होता है, ये प्रश्न था आपका। तो 2 की घात 40 बटे 2 हो जाएगा आधा करने पर। तो 2 एक ही है ना, ये इसको ऊपर ले जाओ तो घात कितनी है 2 की 1। तो 2 की घात 40 माइनस 1 बराबर 2 की घात 39। ये इसका उत्तर है। और है प्रश्न नंबर 17। 17 का जो प्रश्न है उसमें दे रखा था 3 की घात 27 का 1/3। 1/3 का मतलब 3 का भाग दो। तो 3 भी एक बार ही है, तो क्या करें 27 जो है उसमें से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 3 की घात 26। तो भाई ये थे आपके प्रश्न जो मैंने आपको दिए थे, ये इनके आंसर है। एक प्रश्न जो था उसमें वो वर्गमूल लिखा हुआ था, वो उसका घनमूल था, तो आप उसको घनमूल के हिसाब से करके देखना है। अब ये प्रश्न जो है आपने किए भी हैं, आपने उत्तर भी किए हैं। अब अपने उत्तर की जांच कर लें इनके माध्यम से कि आपने कौन से जो किए हैं वो कौन से सही हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, और इस क्रिया के लिए आप अपने इस चैनल से लगातार जुड़े रहें अपने चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आपको ये जो वीडियो है, ये अभ्यास जो प्रश्न जो आपको मैंने दिए थे, जो करवाए हैं अभी, ये आपके समझ में आए हैं और कितने आए हैं, यस लिखकर कमेंट में उत्तर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक वीडियो आज और भी बनाने वाले हैं सांख्यिकी का, जो शायद शाम तक अपलोड हो जाएगा। एक संप्रदाय की चर्चा भी करेंगे, पर कोई बात नहीं। इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से तो गणित के जो विषय वस्तु हैं वही चलने वाली है, तो सांख्यिकी का चलेगा और गणित का जो चल रहा है वो चलना ही है। ठीक है भाई, तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।